नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को धोते रहिए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए, बाहर निकलते वक्त फेस मास्क का उपयोग करिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना मामला पाए जाने वाले मधुबनी जिला के सभी प्रखंडों को किया गया एपी सेंटर घोषित, 3 किलोमीटर के क्षेत्र को किया गया सील। बेनीपट्टी बेहटा पश्चिम टोल में खादी भंडार के निकट बस की ठोकर से 18 वर्षीय युवक घायल, डीएमसीएच रेफर। हरलाखी के सुखवासी गांव में शादी के पहली रात पति सर्पदंश का शिकार, सदमे में पत्नी। मधुबनी नगर विधायक समीर कुमार महासेठ ने 5 विभिन्न सड़कों का किया शिलान्यास। मधुबनी शहर के संकट चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने चीन द्वारा निर्मित सामानों का बहिष्कार करने का किया आह्वान। बासोपट्टी के दीनदयाल भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चीनी हमले में हुए शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन। देश के अन्य हिस्सों से अपने घर पहुंचे प्रवासियों के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने की कार्रवाई हुई तेज, 1,02,773 प्रवासियों का निबंधन हुआ पूरा। राजनगर के गांधी चौक पर भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का किया पुतला दहन। बासोपट्टी में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति का पुतला दहन कर जताया विरोध। बिस्फी के परसौनी गांव में भारतीय शाखा व बचत बैंक के मैनेजर इम्तियाज अहमद के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। कृषि सह पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षात्मक बैठक। जयनगर निवासी धर्मेंद्र झा उर्फ बउआ झा को भारत तिब्बत सहयोग मंच का किया गया जिला महामंत्री मनोनीत। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई मद्य निषेध समीक्षात्मक बैठक। और 21 जून को लगेगा वर्ष 2020 का प्रथम सूर्य ग्रहण। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला का वो सभी प्रखंड जिनमें कोरोना मामले की पुष्टि हुई है उसे एपी सेंटर घोषित कर दिया गया है। उस क्षेत्र के आसपास के 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उसे सील कर दिया गया है। इसमें राजनगर, झंझारपुर, लौकही सहित कई प्रखंड शामिल हैं। आरएमआरआई से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मधेपुर प्रखंड का 1 पुरुष, लखनौर प्रखंड का 2 पुरुष, बेनीपट्टी प्रखंड का 2 पुरुष, फुलपरास प्रखंड का 3 पुरुष, पंडौल प्रखंड का 2 पुरुष, लौकही प्रखंड का 5 पुरुष व 2 लड़का तथा झंझारपुर प्रखंड के 3 पुरुष को कोरोना से संक्रमित प्रतिवेदित किया गया है। इस प्रखंड के संबंधित गांव व पंचायत से कोविड-19 का मामला संपुष्ट पाए जाने के कारण इसके अन्यत्र प्रादुर्भाव को रोकने के लिए संबंधित प्रखंड के उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन के रूप में जिला पदाधिकारी के द्वारा घोषित किया गया है। मधेपुर प्रखंड के डारा गांव के वार्ड नंबर 9, लखनौर प्रखंड का पुरानी पोखर, नवटोल, रतौल गांव वार्ड नंबर 2, बेनीपट्टी प्रखंड का घेपुरा गांव वार्ड नंबर 14 व नागदह बलाइन, फुलपरास प्रखंड का बथनाहा, पंडौल प्रखंड का कनकपुर, कन्हौली, पाही, लौकही प्रखंड का नरहिया, खिखरीपट्टी, ककहिया, महदेवा, महथौर, धरहारा, ललनिया प्रखंड का सिधपकला वार्ड नंबर 12, कमतौलिया वार्ड नंबर 10, झंझारपुर प्रखंड का गोपलखा, कन्हौली में कोविड-19 के संक्रमित पाए गए हैं। उस क्षेत्र को एपी सेंटर घोषित करते हुए इसके 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारियों को कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत की जाने वाली सभी गतिविधियों के लिए विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने व कृत कार्रवाई का दैनिक प्रतिवेदन ससमय भेजने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे न्यूज। बेनीपट्टी मुख्यालय के बेहटा पश्चिम टोल में खादी भंडार के निकट एक 18 वर्षीय लड़का बस की चपेट में आ गया, जिसके बाद आनन फानन में उसे स्थानीय पीएचसी में लाया गया, जहां हालत नाजुक देखते हुए उसे सदर अस्पताल और फिर वहां से डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। बेनीपट्टी मुख्यालय के बेहटा पश्चिम टोल में खादी भंडार के निकट बस की ठोकर से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है।
घायल की पहचान कछरा गांव के वासुदेव यादव के 18 वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार नील कमल बस बेनीपट्टी से मधवापुर की ओर जा रही थी और युवक अपने गांव कछरा से अंबेडकर चौक की ओर आ रहा था, जहां खादी भंडार के निकट बस ने उसे ठोकर मार दिया। घटना होते ही लोग वहां जुटे और घायल को आनन फानन में इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेनीपट्टी लाया, जहां चिकित्सकों ने हालत नाजुक देख प्राथमिक उपचार के बाद मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार जख्मी को मधुबनी से दरभंगा के लिए भी रेफर कर दिया गया है। घटनास्थल पर लोगों ने बताया कि पुलिस बस को जब्त कर थाने ले गई है। बताया जा रहा है कि गलती युवक की थी, वह अपने साइड से भटक गया था। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड से एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें सुखवासी गांव में शादी की पहली रात ही पति सर्पदंश का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। इधर पति के मौत से पत्नी सदमे में है और पूरे गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है। हरलाखी थाना क्षेत्र के सुखवासी गांव में शादी की पहली रात ही सर्पदंश से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान स्वर्गीय उमेश राय के 22 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार राय के रूप में की गई है। घटना गुरुवार देर रात की है। जानकारी के अनुसार बुधवार की रात हिंदू रीति रिवाज के साथ युवक की शादी बासोपट्टी थाना क्षेत्र के घाट मरिया गांव निवासी जोगिंदर राय की पुत्र विनीता से हुई। शादी की रात दोनों पक्षों में खुशी का माहौल था। शादी के अगले दिन पिता ने नम आंखों से अपने पुत्री की विदाई दी। दुल्हन के ससुराल आने के बाद महिलाओं ने गीत गाकर रस्में पूरी की। इसके बाद सभी अपने अपने कामों में लग गए। गौरतलब है कि रात के करीब 1 बजे सर्प खिड़की के रास्ते प्रवेश कर युवक को काट लिया और खिड़की के रास्ते से निकलकर ही भाग गया। इसके बाद दुल्हन के रोने की आवाज को सुनकर सब लोग जगे। आनन फानन में परिजनों ने झाड़ फूक करवाने के लिए एक तांत्रिक के पास ले गए, जहां काफी देर के बाद उसे पीएचसी बासोपट्टी ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे मधुबनी रेफर कर दिया। मधुबनी जाने के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिर परिजनों ने युवक के शव को घर वापस लेकर आए। घर आने के बाद लोगों के कहे अनुसार पुनः शव को तांत्रिक के पास ले गए और यह सिलसिला पूरे दिन चलता रहा। इधर पति की मौत के बाद दुल्हन सदमे में है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में मातम छाया हुआ है। पूरे इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। कई बुजुर्गों ने बताया कि ऐसी दुखद घटना आज तक नहीं मिली थी। सर्पशाप की घटना हुई जहाँ सर्पदंश के बाद में दूल्हा का मृत्यु हो गया। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, हमारे घर के ही बगल में है उमेश राय। उमेश राय का लड़का था नीतीश राय, जिसकी 17 तारीख को आपको घाट मरिया शादी हुआ। शादी होने के बाद कल शाम में वो लड़का लड़की घर आए। बहुत खुशीपूर्वक माहौल था, सभी लोग हर्ष उल्लास में थे, परंतु हम भी घर में सोए हुए थे। सुबह जब उठे तो पता चला जो उसको सांप काट लिया। जब हम भी पहुंचे वहां देखने के लिए, तब तक उसको ले करके हमको जो जानकारी हुई, बासोपट्टी गया हुआ था। उससे पहले कोई भक्ता के पास ले गया था, वहां से फिर बासोपट्टी ले गया। बासोपट्टी से उसको रेफर कर दिया मधुबनी, फिर मधुबनी ले गया। मधुबनी से फिर उसको दरभंगा रेफर कर दिया। उसकी हालत वहाँ बहुत चिंताजनक हो गई थी। फिर उसको कोई, अब गांव में जिनका लड़का मर गया है, जिसका शादी 1 दिन पहले हुआ है, उस परिवार की क्या स्थिति होगी, इसका तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं। लोग जैसे जैसे उस परिवार को कहते गए जो फलाना भक्ता के यहाँ ले जाइए, फलाने जगह ले जाइए, उसी क्रम में बेचारा अभी तक लगा हुआ है। अब हम लोग सांत्वना उस परिवार को दे रहे हैं, ढाढ़स बंधवा रहे हैं, लेकिन यही कहानी है। पर बहरहाल इसमें क्या है, जो मृत्यु हो चुका है चिकित्सक के अनुसार, हम लोगों को तो लग रहा है कि वह मृत्यु हो चुका है उसका। सर्प जब काटा है तो डॉक्टर भी बताए हैं जो यह मर चुका है। 1-2 को भक्ता यहाँ ले गया, वो लोग भी बोला है मर चुका है, लेकिन फिर भी उस परिवार को यह विश्वास करने को तैयार नहीं है कि वो मर चुका है। ये अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रमाशंकर ठाकुर हुआ, सरपंच सिसौनी पंचायत। डेन न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट।
शुक्रवार को मधुबनी नगर विधायक समीर कुमार महासेठ ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 5 विभिन्न सड़क निर्माण कार्यक्रमों का शिलान्यास किया। सड़कों की कुल लागत लगभग 4 करोड़ 60 हजार रुपए बताई गई है। विधायक समीर कुमार महासेठ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 5 सड़क निर्माण कार्यक्रमों का शिलान्यास किया। इसकी कुल लागत लगभग 4 करोड़ 60 लाख हजार रुपए है। ग्राम पंचायत भच्छी के अंतर्गत महाराजगंज के भच्छी पथ तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है, जिसकी लागत लगभग 93 लाख 77 हजार रुपए है। बसवाड़ा के अंतर्गत बसवाड़ा PWD रोड से बेलाम पथ तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी लंबाई लगभग 2.55 किलोमीटर है और लागत 89 लाख 57 हजार रुपए है। बसवाड़ा के अंतर्गत लक्ष्मी नगर से मंडल टोल पथ तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी लंबाई लगभग 1.10 किलोमीटर है, जिसकी लागत लगभग 88 लाख 58 हजार रुपए है। बसवाड़ा के अंतर्गत बसवाड़ा से मल्लाह पश्चिम टोल पथ सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी लंबाई लगभग 1.30 किलोमीटर है और लागत लगभग 1 करोड़ 1 लाख रुपए है। ग्राम पंचायत भच्छी के अंतर्गत मेन रोड से मुसानगर टोला तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी लंबाई लगभग 1.12 किलोमीटर है और लागत लगभग 86 लाख 15 हजार रुपए है। इस कार्यक्रम में भच्छी से बबलू मंडल, नन्हेदास, पंकज दास, बसवाड़ा से गुणानंद यादव, अवधेश तिवारी सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर स्थित शंकर चौक पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने चीन द्वारा निर्मित सामानों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। साथ ही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला दहन कर विरोध जताया। भाजपा के द्वारा मधुबनी नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार के नेतृत्व में स्थानीय शंकर चौक पर चीन के दोगले नीति के विरुद्ध भारत के आम नागरिकों को चीन के द्वारा निर्मित सामानों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। साथ ही चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला जलाया गया व साथ में चीन का झंडा जलाकर उसका विरोध किया गया। जिला उपाध्यक्ष नागेंद्र राउत ने आम लोगों से चीनी सामान का बहिष्कार करने का आग्रह किया। साथ ही चीन को हर हाल में सबक सिखाने का निर्णय लिया। इस दौरान सभी चीनी सामानों को जलाकर अपना अपना विरोध प्रकट किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम में मनोज कुमार मुन्ना, अजय प्रसाद, अभिनव ईशान, अशोक राम, श्याम हरि चौधरी, राजू झा, मनोज श्रीवास्तव, गोपाल प्रसाद सहित अनेकों कार्यकर्ता मौजूद थे। जिंदाबाद 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 सब करना चाहिए। बम 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 भेज जल्दी। आज जो ये कार्यक्रम किए हैं, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, इस कार्यक्रम का क्या मतलब है, उसके बारे में थोड़ा 2 लाइन बता दें। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है, हमारे जितने भी देश के जवान शहीद हुए हैं, हम चीन का सामान जो हमारे भारत में बिकता है, हम आम लोगों को आज हम निवेदन करते, आग्रह करते हैं कि चीनी सामानों का बहिष्कार करें। मैंने भी आज अपने घर से जो बचा हुआ सामान था उसको लाकर मैंने यहाँ पर तोड़ा है और मैंने आज से कसम खाई है कि आज से कोई भी चीनी सामान हम बाजार से नहीं खरीदेंगे। सरकार बेचेगी भी तो मैं नहीं खरीदूंगा और आप लोगों से भी मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पांत। प्रिय केबल ग्राहकों,
लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बासोपट्टी स्थित दीनदयाल भवन में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने चीनी हमले में हुए शहीद सूरवीरों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान सभी ने 2 मिनट का मौन रखा। बासोपट्टी बाजार स्थित दीनदयाल भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ठाकुर ने किया। मौके पर खजौली विधानसभा के पूर्व विधायक अरुण शंकर प्रसाद के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया, साथ ही कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद 2 मिनट का मौन व्रत रखकर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए कामना की। पूर्व विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि भारत व चीन के विवाद में शहीदों की जाने गई है, वह बेकार नहीं जाएगा। केंद्र सरकार जरूर बदला लेगी। चीन को औकात का पता चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी है। हमारे जवानों ने अपनी वीरता व पराक्रम से बड़ा अंजाम देकर साबित कर दिया है कि भारत सबल व काफी सक्षम है। भारतीयों के लिए राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने वाले वीर सैनिकों के सम्मान में एक दीप शहीदों के नाम श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर संजय महतो, विनोद प्रसाद, अशोक पासवान, राजा सिंह, पंकज कुमार, सोनू गुप्ता, कन्हैया शर्मा, पवन पांडे सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शहीदों के नाम पर दीप जलाकर अपना अपना विचार प्रकट किया। शहीद सैनिकों के प्रति 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करें।
थोड़ा पीछे ले। जी, आज जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, इसका क्या उद्देश्य? भारत के गलवान घाटी में चीन ने जबरदस्ती वहां अपना स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहा। तो चीन की पुरानी आदत रही है, साम्राज्यवादी विचारधारा से वो प्रभावित है और हमेशा ही अपने पड़ोसियों के साथ जबरदस्ती करता रहा है। ये चीन का इतिहास रहा है। 1962 से लेकर और अभी तक चीन के इरादे भारत के प्रति साफ नहीं है और उसी का परिणाम हुआ कि गलवान घाटी में भारतीय सैनिक जब उसको रोकने गया तो भारतीय सैनिकों पर चीन के सैनिकों ने हमला किया और उस हमले में हमारे 20 भारतीय सैनिक मारते मारते शहीद भी हो गए। 43 चीन के सैनिक हताहत होने की खबर है और भारत के हमारे 20 भारत माता के सपूतों ने शहादत दी है। उन शहीदों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब विनम्र अश्रुपूरित आंखों से उपस्थित हैं और अभी हम लोग 2 मिनट का मौन रखकर उन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित किया है और हमें अपने भारतीय सेना पर गर्व है और भारत के प्रधानमंत्री, मुझे विश्वास है कि इस शहीदों के शहादत को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, जैसा कि उन्होंने घोषणा भी किया है और हम सबको भरोसा भी है कि चीन से इस शहीदों के शहादत का गिन गिन कर वो बदला लेंगे। निश्चित रूप से ये हम सबका विश्वास है और मांग भी करते हैं और आज के अवसर पर हम सब ये संकल्प भी लेते हैं कि चीनी सामान का हम लोग उपयोग नहीं करेंगे, चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे। ये सबसे बड़ा चीन के लिए अर्थदंड होगा क्योंकि आर्थिक उन्नति के बल पर ही चीन अपने पड़ोसियों को दबाने का काम कर रहा है। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। 2 मिनट मौन रखकर देश के विभिन्न हिस्सों से अपने घर पहुंचे प्रवासियों के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। अभी तक इसके तहत जिला में 1,02,773 प्रवासियों का निबंधन पूर्ण हो चुका है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित होकर देश के विभिन्न हिस्सों से जिला में वापस लौटे प्रवासी कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। प्रवासी कामगारों को उनके स्किल के अनुरूप ही काम देने के लिए डेटाबेस तैयार किया गया है। प्रवासी कामगारों के इस डेटाबेस को कोविड पोर्टल व आपदा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। सूचना के अनुसार मधुबनी जिला में 1,02,773 प्रवासी कामगारों का कोविड पोर्टल पर निबंधन पूर्व हो चुका है, जिसमें प्रखंड क्वारंटाइन में ठहराए गए 61,641 पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन में 20,176 व होम क्वारंटाइन में भेजे गए 13,202 प्रवासी कामगार शामिल हैं। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर विशेष सहायता योजना के तहत लॉकडाउन से प्रभावित हुए मजदूरों को 1-1 हजार रुपए की आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है। इस दौरान श्रमिक स्पेशल ट्रेनों, बसों व अन्य यातायात के साधनों से आए मजदूरों का निबंधन आपदा संपूर्ति पोर्टल के माध्यम से करके बिहार प्रवासी मजदूर निष्क्रमण सहायता राशि दी जा रही है। आपदा पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे कामगारों का बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, आधार नंबर अपलोड कर दिए जाने पर मजदूरों के खाते में 1-1 हजार रुपए भेजे जा सकेंगे। इसमें से 39,849 कामगारों का डेटा एंट्री आपदा संपूर्ति पोर्टल पर पूर्ण हो गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने छूटे हुए सभी कामगारों का कोविड व आपदा पोर्टल पर शीघ्र एंट्री कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया है। गौरतलब है कि मधुबनी जिला प्रशासन द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से मधुबनी लौटे सभी कुशल व अकुशल श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है। जल जीवन हरियाली अभियान, मनरेगा योजना व जीविका के तहत भी श्रमिकों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे न्यूज।
राजनगर स्थित गांधी चौक पर भारत तिब्बत सहयोग मंच के तत्वाधान में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला दहन किया गया। इस दौरान चीन के नीतियों के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। भारत तिब्बत सहयोग मंच के तत्वाधान में राजनगर के गांधी चौक पर चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया। भारत तिब्बत सहयोग मंच के जिलाध्यक्ष अमरनाथ प्रसाद ने कहा कि सेना की शहादत पर शोक प्रकट मत करिए, कुछ करना है तो गर्व करिए। एकजुटता ही सबकी ताकत है। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। मौके पर भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रदेश मंत्री विनोद प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष जगदीश देव, भाजयुमो के जिला प्रवक्ता श्रवण कुमार शाह, भाजपा जिला महामंत्री ज्योति नारायण मंडल, जिला किसान मोर्चा उपाध्यक्ष फेकू यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार कुंदन, भाजपा मंडल महामंत्री राजीव झा, संतोष महतो, भाजपा आईटी सेल मंडल संयोजक पंकज महतो, राकेश कुमार, मदन ठाकुर, मनोज गुप्ता सहित अन्य ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चीन पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे दोनों पर हैं हम भारी हैं, हम भारी हैं। अरे दोनों पर है भारी, हम भारी। डे न्यूज के लिए सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। बासोपट्टी में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला दहन कर विरोध जताया। साथ ही चीन द्वारा निर्मित सामानों के बहिष्कार करने का लोगों से आग्रह किया। बासोपट्टी भाजपा कार्यकर्ताओं ने बासोपट्टी में चीनी सामान का बहिष्कार व चीनी राष्ट्रपति का पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया। खजौली विधानसभा के पूर्व विधायक अरुण शंकर प्रसाद के नेतृत्व में चीनी राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया। साथ ही चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला जलाकर उसकी नीति का विरोध किया। चीनी सामान को जलाकर विरोध कर नारेबाजी की। बासोपट्टी बाजार से बभंदई चौक तक पैदल दूरी तय कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति का विरोध जताया। इस दौरान चीन के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। पूर्व विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि चीनी सामानों का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। चीन को हर बात का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। चाइनीज सामान को बहिष्कार करने के लिए चरणबद्ध तरीके से अभियान चलेगी। आम लोगों से चीनी सामान का बहिष्कार करने का अपील किया। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान दर्जनों कार्यकर्ताओं ने हमले में शहीद भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में जयकारे लगाए। वहीं चीनी राष्ट्रपति मुर्दाबाद का नारे लगाकर पुतला दहन किया गया। मौके पर संजय महतो, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर, अशोक पासवान, कन्हैया शर्मा, विनोद प्रसाद, राजा सिंह, पवन पांडे, पंकज कुमार, सोनू गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सैनिकों के शहीद होने के कारण चीन के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला गया और उस प्रतिरोध मार्च को बासोपट्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति भवन से लेकर और बभंदई चौराहा पर आकर चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन करके हम लोगों ने ये संकेत दिया है कि भारत से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। वो आज का 1962 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है और 2020 का भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करना जानता है। चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो या दोनों का गठजोड़ हो, हम तमाम ऐसे कोशिशों को नाकाम कर देंगे जो भारत की ओर टेढ़ी उंगली से देखने की कोशिश करेगा, भारत को आंख दिखाने की कोशिश करेगा। आज जो भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी है वो सक्षम है गिन गिन कर बदला लेने का, वो जानते हैं तरीका और चीन से भी इस सैनिकों के शहीद सैनिकों का हम एक एक करके गिन गिन करके बदला लेंगे। ये निश्चित रूप से कामयाब होंगे। पूरा भारत आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारत सरकार के साथ है, भारत के वीर सैनिकों के साथ है। आज हमारे पास सैनिकों का ऐसा समूह है जिस पर भारत को गर्व है। भारत की संप्रभुता को कोई आंख नहीं दिखा सकता। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के परसौनी गांव स्थित लहरिया सराय चौक पर भारतीय शाखा एवं बचत बैंक के मैनेजर इम्तियाज अहमद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मैनेजर पर गरीबों का पैसा गबन करने का आरोप लगाया है।
बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के परसौनी गांव निवासी भारतीय शाखा एवं बचत के बतौर बैंक मैनेजर इम्तियाज अहमद के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। उन पर आरोप है कि पहले उन्होंने गरीब लोगों के पैसे जमा किए, फिर रुपए गबन किए और अब जनता को ठेंगा दिखाते हुए रुपए देने से इनकार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहली बात तो बैंक गैर कानूनी थी और दूसरी बात उन्होंने झूठा आश्वासन देकर जनता को धोखा दिया है, इसलिए जनता पूरी तरह आक्रोश में है और मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अपने पैसे प्राप्त करना चाहती है। इसके लिए लोगों ने घंटों परसौनी लहरिया सराय चौक पर सड़क जाम कर अपना आक्रोश जाहिर करते हुए कानूनी कार्रवाई की प्रशासन से मांग की और पतौना ओपी थाना के प्रशासन ने भी आक्रोशित जनता को समझाया बुझाया और आश्वासन दिया कि मांग को पूरा करने में थाना उनका सहयोग करेगी। वहीं एमआईएम युवा नेता परवेज हसन दानिश ने भी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वह जनता के साथ है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि मैनेजर को कानूनी सजा दिलवाएंगे व गबन किया हुआ पैसा भी दिलवाएंगे। बस लोग इसी तरह जागरूक होकर इस लड़ाई का हिस्सा बने रहें। इसलिए कि ये वो लोग हैं जो बहुत मजबूरी में एक एक रुपया को जमा करके उस बैंक में एक आस पर जमा किया था कि हमको इस मुसीबत में काम आएगा, लेकिन वो बैंक ही बंद हो गया। तो अब जो है तमाम लोगों को एकमुश्त होकर के इस लड़ाई को लड़ना होगा और इस लड़ाई के लिए आप तमाम लोगों को तैयार होकर के ऐसे जैसे कामिल भाई हैं, पप्पू साहब है, जो आप तमाम लोग इकट्ठे होइए। उसके बाद कानूनी रूप से इस लड़ाई को लड़ते हुए उस पैसे को इकट्ठे लीजिए। आपका ये हक है क्योंकि आप लोगों ने इस पैसे को बड़ी मेहनत से मुशक्कत वही कहना कि हमारा पैसा जमा किया, पैसा नहीं दिया। चाची, आपका इस बैंक में कितना पैसा जमा है? बैंक में 62,000 रुपया जमा। आपका टाइम पूरा हो गया है क्या? पूरा हो गया तो दे दीजिए। गरीब आदमी है, इलाज बारी करेगा, बीमार है तो नहीं दिया। पैसे आज न कल देने परसों देने से कर। तो आप बैंक के जो शाखा के जो मैनेजर है, आप उनसे कभी बात किए थे? हाँ, किया रहा था, देने पैसा तो न दिया। आप कितनी बार उनके पास गए थे पैसा लाने के लिए अपना? तो उनका क्या जवाब आ रहा था? जवाब यही आ रहा है कि आपका पैसा, लेकिन आपका पैसा नहीं दिया गया? नहीं दिया। एक बार भी कुछ पैसा नहीं दिया आपको? पैसा नहीं दिया। और आपकी तबीयत भी हमेशा खराब रहती है? 2 लाख लगा देना, अभी दिल्ली तक गए इलाज कराने। लेकिन आपको कोई पैसा नहीं दिया गया आपका जो जमा है? न दिया, कोई पैसा नहीं दिया। चलिए ठीक। 30,000 रुपया रखे, लड़की की शादी में जो आगे जाके काम दिया। पैसा आपका 6 साल का ही कौन सा हो गया, जैसे 10 साल हो गया। बताइए, 6 साल का कौन की 30 का 60 मिली है और आपको पैसा नहीं मिला? एक नया पैसा अभी तक नहीं मिला। एक रोज जाकर घर दिए बताए कि हमको पैसा टैब हो गया पूरा, टैब हो गया पूरा तो हम कहाँ से देंगे, बाप के घर से देंगे। सरकार बैंक बेच के दी है। अच्छा, क्या बोले? तो आपका पैसा आपने किस लिए जमा किया था? हम बेटे के दिया है। सब बेटी की ही शादी के लिए जमा करे थे। हम लोगों ने यहाँ पर इससे पहले भी पुलिस आई थी, लेकिन पुलिस ने कुछ काम नहीं किया। काफी दिन हो चुका इसी तरीके का खाता जमा होकर और वहाँ जा चुका है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। और अभी यहाँ पर हम लोगों ने रोड जाम कर रखा है। रोड जाम करने के बाद भी अभी 2-3 घंटे से पुलिस को फोन किया गया है, पुलिस आने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारी मदद कौन करेगा? इससे पहले जब आप पुलिस के पास गए थे तो पुलिस ने आपको क्या कहा था? पुलिस ने इसी तरीके का फॉर्म जमा करा के यही भरोसा दिया कि आज नहीं तो कल काम हो जाएगा। और उस भ्रष्टाचारी आदमी के ऊपर FIR नहीं हुआ क्या? FIR नहीं, कुछ नहीं। सब उसको, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ के जो उसको बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं और गरीबों का मरण हो रहा है यहाँ पर। अब प्रशासन किसी की हेल्प नहीं कर रही है आपकी नजर में? कुछ नहीं कर रही है। अगर प्रशासन किया होता तो ये 2-2.5 साल तक केस नहीं चलता। और ये मसला कितने सालों से चल रहा है? ये 2.5 साल हो गया लगभग। 2.5 सालों से चल रहा है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। कुछ प्रशासन नहीं कर रहा। आज भी हम इंतजार उसी का कर रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन प्रशासन अब तक नहीं आई हुई है। लेडीज है यहाँ पर, देख लीजिए आप कैमरा घुमाकर कि कितने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जितने भी लोग हैं यहाँ पर सबके खाते हैं और ऐसे हजारों लोग यहाँ से वहाँ तक बैठे पड़े हुए हैं जो धूप के कारण कहीं कहीं पे स्थान लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक नहीं आई है।
इस बैंक में तकरीबन कितने करोड़ का घवन हुआ है? लगभग हमारे गांव से लेकर 2 से 2.5 करोड़ और पूरे गबन का मामला जो है कम से कम 4 करोड़ के आसपास है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हम लोग गरीब आदमी कमा के साथ में आते थे। हाँ, ये बचत बैंक वाला आते थे और साथ में बोलता था पैसा देने के लिए। हाँ, तो हम लोग नून तेल सब बाय करके जमा करते थे। इसलिए जमा करते थे कि कभी बेटी के शादी करना है, घर द्वार बनाना है और कोई काम घर के होता है, इसलिए जमा करते थे। उस बीच में हमला किए करने के लिए तो बोला था कि पैड हम भूल गए हैं दरभंगा, तो दरभंगा से मंगाते हैं पैड तो हम देंगे। अब उस बात को आपको साल भर 1.5 साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। इसलिए तो सोचते हैं कि प्रशासन बुलाएंगे, उसको घेरेंगे, प्रशासन क्या कर रहा है। इससे पहले आपने कभी प्रशासन से बात किया था इस मसले पे? पहले नहीं किया। इससे पहले आपने प्रशासन से कभी बात नहीं किया? नहीं। बोला था मैनेजर कि हम देंगे तो पैड मंगाने दीजिए, तो आप लोग को खाता पर हम पैसा देंगे। आपका टाइम पूरा होने के बाद कितनी मरतबा बैंक गए से मैनेजर से मिलने के लिए? अब 2-4 बार 5 बार 6 बार किए हैं, तो ऐसा ही बोलता है, टाइम देते देखे बल जाता है, एक बार आदमी जुट के जाता नहीं है। तो मैनेजर आपसे क्या बोल रहा था कि कब आपका पैसा मिलेगा? वो बोलता था कि जो उसको मैनेजर जो है उसको माने ढूंढेंगे, ढूंढ करके आपको उसको जमीन जो पटना में लिया हुआ है, मुजफ्फरपुर में लिया हुआ है, हाँ, और आपको ये अब तक 0 माइल पर लिया हुआ वो हम बेचवा करके दिलाएंगे। लेकिन आपको अभी तक पैसा नहीं मिला? एक पैसा भी नहीं मिला। चलिए, धन्यवाद। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना मामला पाए जाने वाले मधुबनी जिला के सभी प्रखंडों को किया गया एपी सेंटर घोषित। 3 किलोमीटर के क्षेत्र को किया गया सील। बेनीपट्टी बेहटा पश्चिम टोल में खादी भंडार के निकट बस की ठोकर से 18 वर्षीय युवक घायल, डीएमसीएच रेफर। हरलाखी के सुखवासी गांव में शादी के पहली रात पति सर्पदंश का शिकार, सदमे में पत्नी। मधुबनी नगर विधायक समीर कुमार महासेठ ने 5 विभिन्न सड़कों का किया शिलान्यास। मधुबनी शहर के संकट चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने चीन द्वारा निर्मित सामानों का बहिष्कार करने का किया आह्वान।
बासोपट्टी के दीनदयाल भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चीनी हमले में हुए शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन। देश के अन्य हिस्सों से अपने घर पहुंचे प्रवासियों के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने की कार्रवाई हुई तेज। 1,02,773 प्रवासियों का निबंधन हुआ पूरा। राजनगर के गांधी चौक पर भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का किया पुतला दहन। बासोपट्टी में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति का पुतला दहन कर जताया विरोध। बिस्फी के परसौनी गांव में भारतीय शाखा व बचत बैंक के मैनेजर इम्तियाज अहमद के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। कृषि सह पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षात्मक बैठक। जयनगर निवासी धर्मेंद्र झा उर्फ बउआ झा को भारत तिब्बत सहयोग मंच का किया गया जिला महामंत्री मनोनीत। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई मद्य निषेध समीक्षात्मक बैठक। और 21 जून को लगेगा वर्ष 2020 का प्रथम सूर्य ग्रहण। शुक्रवार को कृषि सह पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी को निर्देश दिया कि किसानों को मिलने वाली सुविधाएं ससमय उपलब्ध कराई जाए। कृषि सह पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के द्वारा शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी संयुक्त निदेशक, जिला कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक, उद्यान परियोजना निदेशक, आत्मा सहायक निदेशक, रसायन व प्रखंड स्तरीय प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, कृषि समन्वयक तथा किसान सलाहकार के साथ कृषि विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में उनके द्वारा पंचायत स्तर पर स्थापित पंचायत कृषि कार्यालय के संबंध में सभी जिला कृषि पदाधिकारी व प्रखंड कृषि पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि सरकार के द्वारा स्थापित पंचायत कृषि कार्यालयों में किसानों को ससमय सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाए तथा पंचायत कृषि कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया गया। खरीफ 2020 में विभिन्न योजनाओं के तहत प्रखंड स्तरीय बीज वितरण की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया। किसानों को बीज ससमय उपलब्ध कराई जाए तथा जिस किसानों ने बीज की होम डिलीवरी हेतु आवेदन किया उन्हें होम डिलीवरी बीज उपलब्ध कराई जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लंबित आवेदनों को अतिशीघ्र निष्पादन करने हेतु निर्देश दिया गया तथा अधिक से अधिक नए किसानों को उक्त योजनाओं का लाभ दिया जाए। प्रखंड स्तर पर गठित प्रखंड किसान सलाहकार समिति को क्रियाशील करने के लिए निर्देश दिया गया। ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत प्रखंड स्तरीय प्रतिवेदन को ऑनलाइन करने का निर्देश दिया गया। मिट्टी नमूना संग्रहण व जांच तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के संबंध में समीक्षा की गई व जिलों में जल जीवन हरियाली योजना की समीक्षा की गई तथा जिला कृषि पदाधिकारियों से इसके बारे में विस्तृत जानकारी ली गई। आत्मा द्वारा गठित किसान उत्पादक संगठन, कृषक हितार्थ समूह, खाद्य सुरक्षा समूह तथा कृषि विभाग के द्वारा संचालित सभी योजना की प्रगति से अवगत हुए। राज्य के सभी जिला कृषि पदाधिकारी व कुछ एक प्रखंडों के प्रखंड कृषि पदाधिकारी से रूबरू होकर योजनाओं के बारे में व योजनाओं के संचालित करने में आ रही समस्याओं से अवगत हुए और समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। सभी पदाधिकारियों व कर्मियों को निर्देश दिया गया कि कृषि विभाग के द्वारा संचालित सभी योजनाओं की जानकारी का प्रचार प्रसार पंचायत स्तर तक कर अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। जयनगर प्रखंड निवासी धर्मेंद्र झा उर्फ बउआ झा को भारत तिब्बत सहयोग मंच का जिला महामंत्री मनोनीत किया गया है, जिसको लेकर मंच के अन्य कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। तिब्बत की आजादी, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति और चीन द्वारा भारतवर्ष के कब्जा की गई हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि को मुक्त कराने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक व भारत तिब्बत सहयोग मंच के संरक्षक इंद्रेश के मार्गदर्शन में मंच कई वर्षों से तिब्बत की आजादी के साथ साथ कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए अपने संकल्पित अभियान को चला रहा है। इस अभियान को भारतवर्ष के बिहार प्रांत के नेपाल के सीमावर्ती इलाका मधुबनी जिला में चलाने के लिए भारत तिब्बत सहयोग मंच के जिला महामंत्री का दायित्व जयनगर प्रखंड के विद्यार्थी परिषद के पाठशाला से राजनीति सफर प्रारंभ करने वाले क्रांतिकारी छात्र युवा नेता सह समाज सेवी
बाल्यकाल स्वयंसेवक धर्मेंद्र भारद्वाज उर्फ बउआ झा को भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल के दिशा निर्देश में द्विक्षेत्रीय संयोजक पूर्वी भारत शिवाकांत तिवारी के सहमति से बिहार प्रांत के अध्यक्ष प्रोफेसर मिथिलेश कुमार, पूर्व विधान पार्षद बालेश्वर सिंह भारती, जिलाध्यक्ष अमरनाथ प्रसाद के द्वारा मधुबनी जिला का महामंत्री मनोनीत किया गया है। पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता में मंच के महामंत्री धर्मेंद्र भारद्वाज उर्फ बउआ झा ने कहा कि कैलाश पर्वत का भूभाग भी पवित्र नदियों से घिरा है। सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली, यह सभी पवित्र नदियां कैलाश पर्वत को छूकर निकलती है। कैलाश पर्वत के आसपास के वातावरण में चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिसमें आज भी तपस्वी लोग आध्यात्मिक गुरुओं के साथ संपर्क करते हैं। आज सभी भारतवर्ष के भारत तिब्बत सहयोग मंच के लाखों कार्यकर्ता तिब्बत और कैलाश मानसरोवर को चीन के आधिपत्य से मुक्ति के लिए पूरे भारतवर्ष में जन जागरण करते हैं। भारत तिब्बत सहयोग मंच के जिला महामंत्री धर्मेंद्र भारद्वाज उर्फ बउआ झा ने चीन के हिंसक व्यवहार को देखते हुए भारत सरकार से मांग की कि चीन को सामरिक के साथ साथ आर्थिक जवाब भी देना चाहिए। चीनी कंपनियों को दिए गए भारत में ठेके तत्काल प्रभाव से निलंबित होने चाहिए और चीनी आयात पर अंकुश लगना चाहिए। केंद्र सरकार के ऐसे किसी भी प्रयास में भारत तिब्बत सहयोग मंच के संग सारा देश हित में सरकार के साथ रहेगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं वर्तमान समय में भारत और चीन के बॉर्डर में जो समस्या बनी हुई है उससे पूरे दुनिया में दोस्तों आप जानते हैं हरदम मची हुई है। और इसी बीच हमारे बीच आज तिब्बत और भारत का जो महामंत्री जी हैं पधारे हुए हैं, उनसे कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र भारद्वाज बउआ झा। अच्छा, तो फिर आप जो बता रहे हैं कि तिब्बत महामंत्री क्या है? भारत तिब्बत सहयोग मंच। हाँ, तिब्बत भारत सहयोग मंच का महामंत्री है, तो कुछ बताइए कि आखिरकार आप बनाए क्यों थे, इसका क्या मकसद क्या है? मकसद की आपने बात किया कि जो भारत तिब्बत सहयोग मंच है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा संचालित है और इसकी मकसद पूछें तो मकसद है कि इसकी स्थापना हुई थी आपको 5 मई 1999 को। माननीय हमारे जो संघ प्रमुख आदरणीय सुदर्शन जी, जिन्होंने अभी हमारे संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं इंद्रेश जी, जिनके सहकर सुदर्शन जी के आशीर्वाद से इंद्रेश जी ने इस भारत तिब्बत सहयोग मंच का गठन किया। तो ये बताइए आप कि अभी आप लोग क्या करना चाहते हैं? अभी आप लोग चीन को किस पर जवाब देना चाहते हैं? आप लोग क्या मतलब क्या मकसद क्या है आपका? देखिए, इस मंच का जो मकसद स्थापना काल से रहा है हमेशा से कि मंच की जो अपनी एक थिंक रही है कि पहला तो हमारा हिमालय उसकी रक्षा हो, पर्यावरण की सुरक्षा, भगवान भोलेनाथ का जो हमारा निवास स्थान है मानसरोवर उसकी मुक्ति, और तिब्बत जो हमारा एक पड़ोसी है, हमारा एक जगह भी है, उसकी आज़ादी होनी चाहिए। चीन का जो साम्राज्यवाद वहाँ पर स्थापित है उसका विरोध करके हम लोग वहाँ पर पूरे देश में चीनी सामानों का बहिष्कार करने में अग्रपंक्ति में रहते हैं। वर्तमान समय में आप देखते हैं कैट हो गया, भारत में बहुत से व्यापारी संघ हो गया, जो बार बार कह रहे हैं कि चीन का सामान का बहिष्कार करेंगे। भारत सरकार भी बोल रहा है कि BSNL 4G को चीनी जो भी है इक्विपमेंट सब हटाएंगे। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं और आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे हमारे व्यापारी संगठन के लोगों ने भी बहुत अच्छा पहल किया है देश हित में और उनका अपना योगदान रहा है राष्ट्र हित में, और निश्चित तौर पे वे लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि देश के लिए वे लोग आगे आए हैं, बढ़े भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हर देश की एक रीढ़ होती है व्यापार, और जिस तरीके से हम आप एक अनुभव करते हैं तो निश्चित तौर पे इस चीज को हम महसूस भी किए हुए हैं कि जिस तरह रावण के नाभि में, रावण जो थे उनके नाभि में उनका प्राण था, उसी तरह चीन की जो जान है उसकी अर्थव्यवस्था में वो छुपी हुई है। अगर हम उसकी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, तो बिना लड़ाई किए ही हम उस देश को धरातल में मिला देंगे। दरअसल आप लोग जानते हैं भारत और चीन के बीच में कम से कम प्रत्येक ईयर 70 से 80 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें भारत के 17 बिलियन डॉलर सामान खरीद पाता है चाइना में, बदले में चाइना से 70 बिलियन डॉलर सामान आता है। तो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? वो तो सुन रहे, बहुत कुछ सुन रहे हैं कि हमको बहिष्कार करना पड़ेगा, लेकिन कुछ वो तो नहीं रहा है ना। देखिए, जरूरत नहीं है कि अगर हमें चीन को मारना है तो हम युद्ध करें, लड़ाई करें, आपसी झंझट पैदा करें। हमने भी कहा ना आपको कि जिस तरह रावण के नाभि में प्राण था ना, उसके लिए उसी क्या तरह करना पड़ेगा वो बताइए ना। उसके लिए हमारा एक चीज उसकी अर्थव्यवस्था जो हमारे आप लोग क्या करना चाहते हैं बताइए दर्शक को।
आज हम आपने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले नहीं, हम लोगों ने शुरू से ही अनवरत इस चीन की गतिविधि को लेकर अपने समाज में, अपने हर इकाइयों में जागरूकता अभियान चलाया है। और अभी जैसे ही आपने देखा कि हमारे वीर शहीद, वो जैसे हमारे सेना लोग, जिनको लोग शहीद भी करते हैं, लेकिन हम लोग शहीद शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। ये एक जिहादी शब्द है, हम लोग वीर गति को प्राप्त करते हैं। ये हम लोग वीर गति, हमारे सैनिक भाई लोग वीर गति को प्राप्त किया है, जो आज उसी तरीके से उस चीज को हमारे केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार ने गंभीरता से लिया भी है। और आपने अभी कल ही देखा होगा कि हमारे BSNL जो दूरसंचार विभाग है, उसमें चीन के द्वारा जो बनाया गया हुआ 4G उपकरण था, उसको रोक लगा दिया गया। बिल्कुल ऐसा किया। ये हमारी एक सोची समझी लड़ाई होती है कि मैंने बोला ना कि एक अर्थव्यवस्था को हम पहले उसका डैमेज करेंगे, जिससे वो देश खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। तो आप कैसे करेंगे? चीन तो दुनिया का अर्थशक्तिशाली देश है, जानते हैं, भारत दुनिया का 7वां है, तो बहुत अंतर है। भारत का GDP 3 ट्रिलियन है, चीन का 15 ट्रिलियन है, तो अंतर है। आप कैसे कर सकते हैं? चीन से वैसे भी आजकल कोई उलझना नहीं चाहता है। और आप देख सकते हैं भारत के पड़ोसी मित्र देश नेपाल आज चीन के गोद में जाकर बैठा हुआ है, तो आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, नेपाल के सीमांकन की बात अगर करेंगे तो आप जानते हैं कि निश्चित तौर पे हम लोग अपने अपने जगह पर बहुत ही सजग हैं, बहुत ही एक समाज सेवी के रूप में, एक प्रखर प्रहरी के रूप में अपने देश के लिए चिंतन कर रहे हैं। और ये भारत तिब्बत सहयोग मंच जो संघ की एक शाखा है, निश्चित तौर पे हम लोग नेपाल के सीमांकन पे भी अगर चीन की किसी भी तरह की इस तरह की देश विरोधी कोई गतिविधि आएगी तो हम लोग सर्वप्रथम हम लोग आगे आके उससे सामना करेंगे, अपने समाज, अपने देश की रक्षा करेंगे। आप ये बताइए, वर्तमान समय में जो स्थिति बनी हुई है, आपको लग रहा है कि चीन का साथ पाकिस्तान दे सकता है? अगर युद्ध हो जाए बॉर्डर में तो चीन का साथ पाकिस्तान दे सकता है? देखिए, ये विश्व पटल पे जग जाहिर है, ये विश्व पटल पे जग जाहिर है। सारे देश ने इस चीज को देख लिया कि आतंकवाद का पाठशाला पाकिस्तान को कहा जाता है। वो कभी किसी भी देश के लिए शांति का पाठ पढ़ा नहीं है, सिर्फ अशांति की पाठ पढ़ा हुआ है। और वो चाहता है कि पूरे विश्व में अशांति का माहौल बना रहे। और जो उस पाठशाला में उसका सहपाठी बन के जाता है, चीन ही उसके साथ क्यों न हो, अगर उसका उस पाठशाला में उसका सहपाठी बन के जाता है तो वो भी हम लोग की नजर में देश का गद्दार है, देश का विरोधी है। हम लोग उससे भी दुर्व्यवहार करने के लिए तैयार है। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे हमारे व्यापारी संगठन के लोगों ने भी बहुत अच्छा शुक्रवार को मद्य निषेध को लेकर समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने सभी अनुमंडल के SDO व SDPO को संबंधित कई सख्त निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे की अध्यक्षता में शुक्रवार को मद्य निषेध की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक, उत्पाद अधीक्षक, 5 अनुमंडल के SDO व SDPO उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी ने सभी SDPO से उनके थाने के मद्य निषेध प्रतिवेदन का निर्देश दिया था। जिला पदाधिकारी ने चौलाही देशी शराब के अड्डा का पता लगाकर पकड़े गए शराब का विनिष्टीकरण महीने के आखिर तक करने का सख्त निर्देश SDO तथा SDPO को दिया। विशेष रूप से लौकही, जयनगर, झंझारपुर आदि क्षेत्रों में मद्य निषेध व स्थानीय थाना समन्वय स्थापित कर संयुक्त कार्रवाई करने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। आगामी रविवार यानी 21 जून को वर्ष 2020 का प्रथम सूर्य ग्रहण लगेगा। यह दिन के 10:19 पर प्रारंभ होगा और दिन के 2:05 पर समाप्त होगा। 21 जून 2020 को लगने वाला सूर्य ग्रहण का नजारा अद्भुत तथा कंकणाकृत एक गोल छल्ले के आकार का देखने को मिलेगा। लगभग इसी तरह का नजारा 25 वर्ष पहले 24 अक्टूबर 1995 को घटित हुआ था। 21 जून 2020 रविवार है, जो सूर्य का अपना दिन माना जाता है, इसलिए इस ग्रहण को चूड़ामणि नाम से भी जाना जाता है। इस सूर्य ग्रहण के दौरान 6 ग्रह शनि, गुरु, शुक्र, बुध, राहु, केतु वक्री अवस्था में होंगे। इसे भी एक अजीब संयोग ही कह सकते हैं। साथ ही यह ग्रहण ऐसे दिन होने जा रहा है जब उसकी किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव प्रभावित होती है। इस ग्रहण का परमग्रास लगभग 99.4% रहेगा, यानी कुछ स्थानों पर सूर्य पूरी तरह छिप जाएगा। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। यह ग्रहण उत्तर भारत में नजर आएगा, जबकि पूर्वोत्तर भारत में अधिकतम 38 सेकंड के लिए सूर्य चांद के पीछे पूरी तरह से छिप जाएगा।
यह ग्रहण बहुत ही दुर्लभ अवस्था में होगा। इसके बाद ऐसा नजारा 900 वर्ष बाद ही देखा जा सकता है। इस कारण ज्योतिषियों और वैज्ञानिकों की गहरी नजर इस पर रहेगी। इस सूर्य ग्रहण का केवल मात्र बाहरी परत ही दिखाई देगा, जो एक रिंगनुमा के समान होगा। इस ग्रहण का विश्वव्यापी असर दिखाई देगा, खासकर भारत सहित दक्षिण पूर्वी यूरोप, अफ्रीका, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान व वर्मा पर दिखाई देगा, जो चिंता का विषय कहा जा सकता है। विज्ञान की माने तो सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। साथ ही सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता है, जिस कारण खाद्य पदार्थ पर हानिकारक बैक्टीरिया का प्रभाव ज्यादा रहता है। जबकि ज्योतिष व सनातन धर्म के अनुसार लोगों को पहले ही सलाह दिया जाता है कि ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, न ही इस समय किसी भी प्रकार का खाना पीना चाहिए। ग्रहण के दौरान किसी भी देवी देवता या अपने इष्ट का नाम जरूर जाप या ध्यान करना चाहिए। वैसे तो सभी के लिए, परंतु खासकर गर्भवती महिला को घर से बाहर निकलना वर्जित है। ज्योतिष के अनुसार इस ग्रहण का असर राशियों पर भी पड़ सकता है। मिथिला क्षेत्रीय पंचांग के अनुसार 21 जून 2020 को लगने वाला सूर्य ग्रहण दिन के 10:19 से प्रारंभ होगा व दिन के 2:05 पर समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटा पूर्व ही लग जाता है। साथियों, आप सभी को नमस्कार। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि मृगशिरा नक्षत्र रविवार 21 जून 2020 को लगने वाला सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में पड़ रही है। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। इस बार सूर्य चांद के पीछे पूरी तरह से छिप जाएगा और केवल मात्र इसका बाहरी परत ही दिखाई देगा, जो एक रिंगनुमा छल्ले के आकार में दिखाई देगा। इस ग्रहण के दौरान 6 ग्रह शनि, गुरु, शुक्र, बुध, राहु, केतु वक्री अवस्था में होंगे। यह भी एक अजीब संयोग है। साथ ही यह ग्रहण ऐसे दिन होने जा रहा है जब उसकी किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी। इसका परम ग्रास लगभग 99.4% रहेगा, यानी कि कुछ जगहों पर सूर्य पूरी तरह से छिप जाएगा। यह ग्रहण उत्तर भारत में नजर आएगा, जबकि पूर्वोत्तर भारत में यह अधिकतम 38 सेकंड के लिए सूर्य पूरी तरह से चांद के पीछे छिप जाएगा। ग्रहण का व्यापक प्रभाव भारत सहित दक्षिण पूर्वी यूरोप, अफ्रीका, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान एवं बर्मा आदि जगहों पर दिखाई देगा। ऐसा ग्रहण बहुत ही दुर्लभ अवस्था में होगा। इस तरह का नजारा दोबारा 900 साल बाद ही देखा जा सकता है। महर्षि वाराह मिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता ग्रंथ के राहुचारा अध्याय में श्लोक संख्या 77 के अनुसार भारत सहित विश्व के कई हिस्से प्रभावित हो सकता है, जिसमें प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, सैन्य कार्यवाही या युद्ध जैसी स्थिति भी हो सकती है। लोगों में व्याकुलता बढ़ने की संभावना अधिक प्रबल है। ग्रहों का काफी उत्पादकारी योग बन रहा है। कई प्रकार के अपराधी प्रवृत्ति का बढ़ावा मिलेगा। मिथिला क्षेत्रीय पंचांग अनुसार ग्रहण स्पर्श दिन के 10:19 पर होगा, जबकि मोक्ष दिन के 2:05 पर होगा। ग्रहण का सूतक काल 12 घंटा पूर्व होगा। ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार के अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। खासकर गर्भवती महिला विशेष ध्यान रखें। ईश्वर का नाम जाप करें। खाने पीने, मलमूत्र त्यागने एवं रति क्रिया से भी परहेज करें। ग्रहण लगने के ठीक दूसरे दिन यानी 22 जून को आषाढ़ी गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रही है, जिसमें माता का आगमन गज पर हो रहा है, जो अच्छी वर्षा का संकेत है, जबकि गमन मुर्गा पर शुभ का संकेत नहीं दिख रहा है। महामारी जैसे रोगों में काफी वृद्धि होगी। लोगों में व्याकुलता बढ़ेगी। वैसे हर घटना किसी बदलाव का संकेत है, अतः संयम के साथ आगे बढ़ें। आप सभी का कल्याण हो। जय माता दी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।